नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह दिल्ली के जेपीएन एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़क हादसे में घायल हुए आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पूरी करने के बाद लौट रहे आईटीबीपी के 42 जवान एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस दुर्घटना में आईटीबीपी के 7 जवानों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल हो गए। घायल जवानों का इलाज दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहां अमित शाह ने एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और 3 जवानों से मिलकर चिकित्सा देखभाल का जायजा लिया। और भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बने नए आधुनिक सिटी कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, कई मंत्री, न्यायाधीश और बेजवाड़ा बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को न्यायपालिका पर से विश्वास उठ गया तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही दांव पर लग जाएगा। न्यायमूर्ति रमन्ना, जो अगले सप्ताह पद छोड़ने वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोग न्यायपालिका में विश्वास रखें और विश्वास ना खोएं। अगर लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाता है और अन्य चीजों पर उनका विश्वास नहीं बना रहता, तो ये लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति के देश की बेस्ट पॉलिसी बताया है इस नीति को। उन्होंने कहा कि जिस शराब नीति को लेकर ये विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह देश भर में नाम बनाते जा रहे हैं, ये लोग उससे परेशान हैं। तो कल अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी, जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है, ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी मैं ये देख रहा था कि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे करीब 1.5 साल पहले ये तस्वीर छपी थी, आपने भी देखा होगा, जिसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थीं। कोविड के दौरान लाखों लाशें मां गंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी, उसकी तस्वीर, उसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 1.5 साल पहले। तो मैं दिल्ली के टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इसी तरह से लगे रहिए। लाखों करोड़ों बच्चे, आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी कि दिल्ली के टीचर्स ने और दिल्ली के बच्चों ने इतनी मेहनत की कि उनका काम दुनिया में, सारी दुनिया के सर चढ़ के बोला, सारी दुनिया में भारत की तारीफ का कारण बना। ये हम सब के लिए और ख़ासतौर से हमारे टीचर्स के लिए गर्व की बात है। कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे
जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है, वहाँ पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे। और सीबीआई रेड पर दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया हो, लेकिन इस घोटाले के मुख्य आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शराब घोटाले में सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया के हाव भाव, चेहरे का रंग सब उड़ गया। जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है, आम आदमी पार्टी की सरकार ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है।
क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई, शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं।